हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन में आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, टाइप 4 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस टाइप को फिनिश करने का टाइम आ चुका है। चलते हैं बाकी के क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। 51 की कहानी क्या कहती है, किस टाइप से सॉल्व करना है वो देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन ने बोला है 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 प्लस 19 इज 2/3 एंड फिर बोला है प्लस 20 इज 3/4 प्लस फिर लास्ट में बोला है 9 सही 1/4। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू दी गई है, इन्हें सिंपली हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए देखो दो रास्ते हैं आपके पास। या तो पहले इसे चेंज कर लो, 9 तिया 27 और 1 28/3, या तो ये कर लो, इसे चेंज कर लो, इसे चेंज कर लो, इसे चेंज कर लो, फिर एलसीएम ले लो, फिर प्लस कर लो, उससे भी आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो पूर्ण संख्या है, जो कि परफेक्ट वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है आगे वाली, जो कि मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया, सबसे पहले इन्हें प्लस करना है। तो इन्हें प्लस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो क्यों, 20 हो गया, 30, 39 और 18, 39 और 18 कितना हो जाएगा, 57। कितना हो रहा है, 57। तो मतलब ये मेरी जो वैल्यू हो गई 57 होगी प्लस। अब जो बाकी की फ्रैक्शन बची हुई हैं उन्हें हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो बचा हुआ मेरे पास 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3। ठीक है, बेसिक में बताया है कि जब नीचे बेस समान होता है, ऊपर 2 और 1 3 मिलाकर होते हैं, तो ये तो बना देगा मेरा 1। 3/4 है, दोनों का बेस समान है, 3 और 1 मिलाकर 4 हो रहा, तो ये भी मेरा क्या बना देगा, 1। तो 1 + 1 + 57, 57। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 59। 59 एकदम राइट आंसर होगा, समझ गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 59। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ओके, चाहो तो इन्हें एलसीएम लेकर भी प्लस कर सकते हैं, चाहती है 12 करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 की कहानी क्या कहती है, बिना बेसिक के प्लीज़ मत देखिएगा। आप पहले बेसिक वीडियो प्लेलिस्ट में से कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद किरण पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन देखना। ठीक है, 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 प्लस 7 इज 1/2 प्लस 11 सही 1/2, कितना, 11 सही 1/2। हमें ये प्लस करना है और फिर इसका आंसर बताना, और कुछ तो दिया नहीं, सिंपली। ओके, तो अब इसे प्लस करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप इसे चेंज कर लो, चेंज कर लो, चेंज कर लो, फिर उसके बाद एलसीएम ले लो, प्लस कर लो। एंड सेकंड मेथड होता है कि परफेक्ट वैल्यू आप जो है सबसे पहले जोड़ लो। तो 11 और 7 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है, आधा और आधा, ये वाला आधा और आधा मिलाकर बना देगा 1 बना दिया। अब मेरे पास बचा कितना, प्लस 1/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 24 सही 1/2। लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं दिया गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। कैसे, 24 दूनी 48 और 1 49, 49/2, या फिर ये दिया गया होगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 49/2। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये दे रखा है या फिर इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो 49/2 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 की कहानी क्या कहती है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 1/3 डिवाइड का साइन है। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा इसे 1/3 डिवाइड के साइन को मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, तो बगल में जो फ्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। समझ लो, यहां पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसे उल्टा करके लिखूंगा सेकंड वाली फ्रैक्शन को, तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 1/3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम इसे लिखेंगे 3/1 क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया है। ठीक है, आगे दिया गया मल्टीप्लाई 1/3, वो तो पहले से ही मल्टीप्लाई है तो 1/3 एंड डिवाइडेड बाई हमें दिया गया है कितना 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। फिर हमें दिया गया है डिवाइड, इस डिवाइड को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। कितना लिखा हुआ 1/3, तो इसे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/1। फाइनली इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो 3 से 3 चला जाएगा और इसके बाद अगर हम ये देखें तो 3 से 3 गया। अब मेरे पास बचता गया वो देख लेते हैं। तो बचता है मेरे पास 1/3 अपॉन 1/3, अब 1/3 से 1/3 काट दो भाई, बचा कितना 1 ही तो बचा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1, या फिर यहीं पे काट सकते हो 1/3 से 1/3, तो सारी वैल्यू कट जाएंगी, तो उसके बाद फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए? तो फाइनल आंसर 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नोट कीजिएगा फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की कहानी क्या कहती है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 54 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो हमें दिया गया 5.6 मल्टीप्लाई 0.36, 5.6 मल्टीप्लाई 0.36 प्लस आगे दिया हुआ 0.42, 0.42 मल्टीप्लाई 3.2 एंड डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हमें डिवाइड करने को बोली गई 0.8 मल्टीप्लाई 2.1। देख लीजिएगा 0.8 मल्टीप्लाई 2.1, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को, या तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर प्लस कर लीजिए फिर इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, वो तो नॉर्मल मेथड हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, तो मतलब मैं इसे अगर तोड़ूंगा तो 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। वो कैसे, देखो अब मेरे पास जो वैल्यू दी गई है उसे मैं छोटी फॉर्म में लिख के समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास दिया गया 4/5 प्लस 3/5, ठीक है। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, बताओ। नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4 + 3। एग्री हो इस बात के लिए? अब देखो ऊपर लिखा हुआ है प्लस, ऊपर लिखा हुआ है प्लस, नीचे लिखा हुआ है एक डिजिट। अब ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में दी गई है वो ये वाली दी गई है। अब मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, 4/5, जो 5 है ना वो इसके नीचे भी आ जाएगा और 3 वाले के नीचे भी आ जाएगा, कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं 0.8 मल्टीप्लाई 2.1 को 2 जगह पर अलग अलग कर लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे, क्योंकि ऊपर प्लस लगा हुआ है हम यहां पर पॉइंट काट नहीं सकते। आप चाहो तो यहां से ये पॉइंट नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हम कैसे काटेंगे, देखो 5.6 मल्टीप्लाई 0.36 एंड डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस ऊपर लिखा हुआ है 0.42 मल्टीप्लाई 3.2 एंड नीचे लिखा हुआ 0.8 इंटू 2.1। अगर देखो मैं इनका एलसीएम लूंगा तो क्या एक बार वैल्यू लिख के आएगी? हाँ बिल्कुल, इनका एलसीएम ले लेंगे फिर ऊपर देखेंगे तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब पॉइंट काट सकते हो, अपने अपने में काटना, बस इसका इसमें काटना है, इसका इसमें। तो देखते हैं इस वाले पॉइंट से ये दोनों पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट, डिजिट से मतलब है यहां पर अगर हम देखेंगे एक के बगल में 2 डिजिट है, इस पॉइंट के बगल में 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये वाले दोनों पॉइंट हटा दीजिए। अब बचा क्या मेरे पास, एक पॉइंट बचा, तो इसका मैं लगा देता हूं 10 यहां पे, यहां पर भी बचा एक पॉइंट और इसका मैं लगा देता हूं 10 यहां पे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अपने अपने में काट कर देख लीजिए, 8 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 2 6 12 एंड 2 5 10।
यहां पर तो बचा मेरे पास ओनली 6/5 प्लस, बीच में प्लस है। यहां पर देखते हैं 21 दूनी 42 एंड 2 चौके 8, 4 8 32 एंड 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो बचा क्या मेरे पास 4/5। अब यहां पर है 6/5, यहां पर है 4/5, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो नीचे तो लिख सकते हैं 5 और ऊपर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, तो फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा मेरा 2। राइट आंसर हो जाएगा 2। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की कहानी क्या कहती है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। 55 क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। P इक्वल टू दिया गया 96/95 इंटू 97, ये तो आप लोगों का डाउट होगा पक्का, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 96/95 मल्टीप्लाई 97, ठीक है। P हमें दिया गया है, Q भी हमें दिया गया है। Q देखते हैं कितना दिया गया है, तो Q इक्वल टू दिया 97 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीप्लाई 98, ओके। एंड R भी हमें गिवन है, और R कितना गिवन है देख लीजिए, 1/97 कितना गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई 97। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है निम्नलिखित से कौन सा सही है, मतलब ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखो यहां पर करने का, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, वैसे भी 100 के पास में तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है, सेकंड ऑप्शन ये होता है, आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है 96 है ऊपर, और नीचे अगर 96 के आसपास है तो मैं इसे भी 96 मान लेता हूं भाई, आसपास तो पता ही चल जाएगा। तो नीचे अगर मैंने 96 मान लिया और मल्टीप्लाई इसे भी 96 मान लेता हूं, क्योंकि ये 97 है, 96 के पास है, ये एक कम है 96 से, ये एक ज्यादा है, तो मैंने आसपास मान ली, 96 से 96 कट जाएगा और यहां पर बच जाएगा ना 1/96, समझ गए। ये यहां पर अप्रोक्स में हम निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, लगभग में, ओके। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 97 ऊपर लिखा हुआ है एंड डिवाइडेड बाय 96 को मैं लिख देता हूं 97 एंड 98 में से एक घटा दूं तो मतलब 97 यहां पर भी, ठीक है। आसपास हम देख रहे हैं 97 से 97 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/97, ओके। ये निकल आया और ये भी 1/97, मतलब Q और R तो सेम लग रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं, लेकिन सेम होंगे नहीं ओरिजिनल में, कहीं ना कहीं 0.1 का डिफरेंस या 0.2 का डिफरेंस होगा जब आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे। तो लेकिन एक बात समझ में आई कि ये दोनों तो हैं, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, लेकिन इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है भाई। P या Q में कंपेयर कर लूं तो हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है। अब देखो यहां पर P और Q का कंपेयरिंग करते हैं तो 1/96 लिखा हुआ है P का मान और 1/97 है किसका मान, Q का मान। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसका अंश अगर समान है और हर जिसका छोटा है वो सबसे बड़ा है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम छांटेंगे बीनेंगे, कैसे बीनेंगे देखते हैं। 97 का इसमें गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 97, ठीक है, और 96 का इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96 ही हो जाएगा। अब बताओ जी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, P का मान हो गया 97 एंड Q का मान हो गया 96। या फिर एक पॉइंट याद रखना, जिसका अंश न्यूमरेटर जिसका सेम होता है उसके हर में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ा होता है, समझ गए। तो यहां पर कौन बड़ा भाई, P बड़ा। मुझे ऐसा पता चला भाई P सबसे बड़ा है। कौन बड़ा है भाई, P सबसे बड़ा है। अब भाई P जब इससे बड़ा है तो सीधी सी बात है R से भी बड़ा होगा। बस मेरे पास एक ही पॉइंट निकल के आया, P जो है सबसे बड़ा है। इसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या पता शायद मदद मिल जाए हमें ऑप्शन से। तो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे इसमें
सबसे बड़ा P है, तो सबसे बड़ा P की तरफ जो मूव होगा सबसे बड़ा वाला, वो हमारा राइट हो जाएगा। तो देखते हैं P यहां पर लास्ट में दिए गए सबसे बड़े बड़े वाले जो डिजिट है वो R P R Q, तो इनमें से ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है R से बड़ा Q है और Q से बड़ा P है। तो मतलब सबसे बड़ा कौन है? P, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। समझ गए? इसे नॉर्मल सॉल्व नहीं करना है, आपको अप्रोक्स में लेकर ही जाना है और वैसे ही सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने इसे अप्रॉक्स में माना, इसे अप्रॉक्स में माना, वैल्यू मिली मुझे 1/96, 1/97 एंड 1/97। तो लेकिन ये दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन P तो अलग आया, P से हमें पता चल गया, P से हमने कंपेयर किया तो 1/96, 1/97, जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो मतलब P बड़ा हो गया। तो P बड़ा है तो ऑप्शन मैंने चेक किए तो ऑप्शन नंबर B में करेक्ट है, P बड़ा है। नोट कीजिएगा फटाफट, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो कि P बड़ा है और कुछ नहीं। समझ गए? और लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसी फॉर्म में, RQP। सबसे बड़ा कौन है? P, सबसे छोटा कौन है? R, फिर कौन है? Q है, फिर कौन है? P है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या बोल रहा है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है मेरे पास। क्वेश्चन ने पहला दिया है हमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन ने, देखते हैं क्या सॉल्व करने को बोला है। 11 सही 1/2 प्लस, फिर दिया गया 17 सही 3/4, फिर दिया गया माइनस 5 सही 1/5, एंड फिर दिया गया माइनस 2 सही 1/10। इसे हमें चेक करके देखना है क्या 439/20 आ रहा है। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर सबसे पहले परफेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। तो परफेक्ट वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों को माइनस कर दें। तो अगर मैं देखो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 7। माइनस का 7 अगर मैं इसमें से घटा दूं बचेगा कितना भाई? 10। 10 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। जो परफेक्ट वैल्यू मुझे मिली वो 21 तो मिल गई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, जो कि ब्रैकेट में हमारे पास दिया है 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/5, ये माइनस में। ठीक है, माइनस 1/10। अब इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 5 20, 20 से काम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से देख लेते हैं। तो 2 से 10 बार ऊपर हो गया 10 प्लस 4 पंजे 20, 5 3 15 हो जाएगा। 5 चौके, ये यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 5 चौके 20 माइनस यहाँ पे 10 से 2 बार माइनस का 4 और माइनस का 2 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ये दोनों ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6। 6 जब माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद तो मिलेगा क्या मुझे? प्लस का मिल जाएगा मुझे 19। कितना मिल जाएगा? 19/20, क्योंकि ये कितना हो गया? 25, और 25 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, 25 में से 6 माइनस तो 19/20 मिल गया। 19/20 प्लस 21। अब इसे प्लस कर लेते हैं, ये प्लस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 21 2 जा कितना हो गया? 420। 420 प्लस 19 तो 420, 430, 439। तो ये मुझे मिला फाइनली 439/20। क्या देखिए क्वेश्चन ने जो बोला है 439/20 आ रहा है, 439/20 मतलब इसका जो इक्वल टू में जो वैल्यू लिखी गई है 439/20 वही हमारी निकल के आई। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला जो हमें दिया गया है वो हमारा सही है। चलो और देखते हैं बाकी की। तो सिंपली आपको भी इसी टाइप से सॉल्व करना होगा और कोई मेथड नहीं है। चलते हैं इसी का सेकंड वाला फॉर्म चेक करने की कोशिश करते हैं क्या वो सही है या गलत है। तो लिखा हुआ है 9/1078, लिखा हुआ है 9/1078। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कितना? 11/1127, एंड फिर लिखा हुआ है मेरे पास 12/12/1219।
इसे भी हम जो है अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अप्रोक्स ले जाकर वैल्यू, क्योंकि हम परफेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो 9 यहां पर है तो मैं इसे मान लेता हूं कितना, 9/1000, ठीक है। एंड अभी पता नहीं कौन बड़ा है, अभी साइन नहीं लगा रहे, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है बड़ा है, हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 11/1100, इसे लिख सकता हूं 12/1200, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा 1/100, 11 से 11 कट जाएगा 1/100। यहां पर भी ये दोनों तो सेम हो गए भाई, कोई बात नहीं, इन दोनों में कंपेयर कर लेते। अगर एक तीर भी गलत है इनका तो मतलब सेकंड ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। देखते हैं जी, अब इन दोनों का फंडा देख लेते। इसे अगर मैं डिवाइड दूंगा तो यहां पर कहां पर पॉइंट आ जाएगा, 0.009, क्योंकि 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट से पहले, तो इसका जो आंसर होगा 0.009 होगा। इसका अगर मैं देखूं 1/100 है तो 1/100 कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। अब इन दोनों में देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बोला है ये बड़ा है, क्या रियलिटी में ये बड़ा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो पॉइंट के बाद में देखेंगे कि कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहां पर भी 3 डिजिट होनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी। तो यहां पर है 10 और यहां पर है 9, कौन बड़ा कौन छोटा, भाई ये बड़ा हो गया। तो मतलब ये वाला जो तीर लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीर गलत लगा है। क्यों गलत लगा है, क्योंकि 10 बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो मतलब ऑप्शन ये वाला सेकंड वाला कथन गलत है। समझ गए। तो यहां पर कुछ नहीं था, मैंने अप्रोक्स में माना, अप्रोक्स में 9 के बट्टे में 1000, 11 के बट्टे में 1100, 12 के बट्टे में 1200। भाई इनकेस अगर ये दोनों सेम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कथन सिर्फ चेक करना और उसके बाद जवाब देना गलत है या सही है, बस ये हमें निकालना है। तो ये दोनों तो सेम हो गए भाई, 1/100 हो गया, ये भी 1/100। अब क्या कर सकते, इन दोनों को कंपेयर कर सकते। इन दोनों को कंपेयर किया तो मैंने इसे सॉल्व किया तो 1000 है नीचे, 1000 है, तो कहाँ पॉइंट आएगा, 3 डिजिट से पहले। यहाँ पे देखा 1/100 तो मैं इसे लिख सकता था 0.01, लेकिन यहाँ 3 डिजिट थे तो मैंने इसे भी 3 डिजिट बना लिया, 0 लगा दिया। तो मुझे दिखाई दे गया यहाँ पर 10 है और यहाँ पर है बस 9, तो कौन बड़ा हो रहा है, ये वाला बड़ा हो रहा है। तो मतलब एरो जो साइन होगा वो इस साइड में होगा, तो इसका मतलब ये वाला कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर कथन जो है सेकंड वाला वो गलत है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड की कहानी क्या कहती है, ठीक है, या आप नोट करना चाहो कर सकते हो। चलो, तो फर्स्ट वाला करेक्ट निकला, सेकंड गलत निकला। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में क्या दिया गया देखते हैं। थर्ड में हमें दिया गया 149/151, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद बोला 153 एंड डिवाइडेड बाई 155, इसके बाद में बोला गया 157 डिवाइडेड बाई 159। एक बार वैल्यू चेक कर लीजिएगा, क्या यही वैल्यू हमें गिवन दी है, 159, 155, 151, ठीक है, 149, 153, 157। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पर या तो डिवाइड कर लो जी, एक नॉर्मल सा मेथड, ठीक है, या फिर आप ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लो जी, तो मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल है। लेकिन जो मेरा वाला फंडा कहता है, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, बेसिक में सिखाया हुआ है, नंबर सिस्टम में भी सिखाया हुआ है, ठीक है, और अगर आप बेसिक वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी भिन्न है, तो वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो, या फिर यहीं पे सीख लीजिए क्या करना होता है। कुछ नहीं करना होता, देखो सिंपल सा फंडा होता है। देखो दुनिया सिखाती है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, भाई इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आई यहाँ पे लिख लेंगे, इससे ये बड़ा छोटा देखेंगे, छोटा होगा उसे काट देंगे, जो बचाना है वो बचा लेंगे। यही फंडा सबको पता है, लेकिन वो छोटी डिजिट में काम आता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है वो देख लीजिए। तो 149 है और 151 है, इनके बीच में अंतर होगा 2 का, ध्यान से सुनना, 2 का अंतर होगा। जितने का अंतर होगा उसका ऊपर अंश में नोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। तो 2 का भाग कर दो जी, 2 7 14 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। पॉइंट में मत ले जाओ, बस इतना बहुत है हमें पता करने के लिए। अगर इनकेस दूसरी वैल्यू भी 74 आती है तो हमें इसे और आगे डिवाइड करना होगा। अभी तक 74 काफी है। यहां पर देखेंगे 153 है, 155 है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस, डिवाइड करते हैं, 2 7 14 हो जाएगा, बचे कितने 13, तो 2 6 12, तो यहां पर 6 तक बहुत है। पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखते हैं, गलत तो वैसे ही हो गया क्योंकि 76 बड़ा है 74 छोटा है, गलत तो वैसे ही हो गया ये कथन। आगे देखते हैं,
7 से 8 9, 2 का डिफरेंस है, 2 से हम अगर डिवाइड देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16। तो मतलब जो एरो है वो इस साइड में लगने चाहिए क्योंकि 74 सबसे छोटा है और यहाँ पे इसमें दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा है। तो ये कथन भी क्या होता है, गलत होता है। समझे कैसे किया मैंने, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखो जब भी कभी आपको भिन्न दे रखी होती है, एक ही बात याद रखना, अंतर देखेंगे और ऊपर भाग दे देंगे, अंतर देखेंगे ऊपर भाग दे देंगे। 157 159 के बीच में 2 का डिफरेंस था, 2 का ही भाग कर दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट में नहीं ले गया, पॉइंट में इसलिए नहीं ले गया क्योंकि मैंने पहले देखा कि 74 तो नहीं है कोई। अगर इनकेस ये वाली वैल्यू भी 74 होती 78 की जगह, तो हमें ये और सॉल्व करना होता और ये भी और सॉल्व करना होता पॉइंट के बाद में, क्योंकि हमें यहां पर पता करना है इसलिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है आसानी से निकल गया, 74 नहीं यहां पर आएगा 78। तो यहां पर हमें पता चल गया कौन बड़ा कौन छोटा। तो मतलब ये कथन भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ओनली कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हो, ऑप्शन क्वेश्चन पहला वाला मतलब केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि केवल फर्स्ट लिखा हुआ है। समझ गए, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। और आप ये बोलो कि इसमें भी मैं जादू कर दूँ या क्वेश्चन ट्रिक कर लिया हूँ, तो ऐसा कोई ट्रिक फंडा नहीं होता, वो आपके ऊपर है। आप क्वेश्चन नोट कर रहे हो या फिर वहीं की वहीं पर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 की कहानी देखते हैं, क्या दिया गया और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्या बोल रहा है। m इक्वल टू हमें वैल्यू दी गई है 3/7 एंड डिवाइडेड बाई 6/5 इंटू 2/5 एंड प्लस फिर दिया गया 1/5 इंटू 3/2। ये क्या दे रखा है, m और n दे रखा है हमें, ये वैल्यू दे रखी है m/n पूछा, मतलब m डिवाइडेड बाई n पूछा हुआ है। चलो तो देखते हैं, इससे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो m इक्वल टू दिया गया क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है हमें कितना, 3/7, कितना दिया गया 3/7। फिर दिया गया डिवाइड, अच्छा मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन याद रहे कि बगल में जो फ्रैक्शन होगी वो उल्टी कर देना, ठीक है। तो उल्टी कर देंगे, 6/5 को 5/6 लिख देंगे। फिर दिया गया है कितना, मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई 2/3। फिर दिया गया प्लस, प्लस से कुछ नहीं कहते, ठीक है, प्लस बिल्कुल सीधा बच्चा है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 3/2, 1/5 मल्टीप्लाई 3/2। ये हमें सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो देखते हैं। तो यहां पर अपने अपनी में काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 से काटेंगे कितना, 2 3 6 और 3 से 3 कट गया, हटा दो। यहाँ पर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा कटने के लिए, तो यही है बस। अब यहाँ कितना बचा, ऊपर बचा 5/7 3 जा 21 प्लस यहाँ कितना बचा 3 और नीचे देखेंगे 5 दूनी 10। एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 210 ही ले लेता हूँ मैं सीधे सीधे। 21 से डिवाइड करूँगा 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 50 आएगा। 10 का डिवाइड करूँगा इसमें तो 21 बचेगा, 21 दिया कितना हो जाएगा 63। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 3 और 6 और 5 11, 113/210, 113 डिवाइडेड बाई 210 निकल के आया यहाँ तक, ठीक है। ये तो m की वैल्यू आ चुकी मेरे पास। अब करते हैं n की वैल्यू, मतलब n भी दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो n देखेंगे अगर हम, तो हमें दिया गया 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई, आगे देखिएगा 5/6। फिर दिया गया डिवाइड, एक काम कीजिए इस डिवाइड को ना चेंज कर लीजिए, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/1 हो जाएगा क्योंकि 1/3 गिवन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, प्लस 3/5। फिर दिया गया क्या, मल्टीप्लाई 2/3। फिर दिया गया डिवाइड, डिवाइड को मैं उल्टा कर दूं तो मल्टीप्लाई और 3/5 का 5/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 गया, 3 से 3 दूनी 6 गया, 2 से 2 गया, बचा कितना यहाँ पे, तो बस 1 ही बचा। इधर का पोर्शन 1 हो गया प्लस,
इधर देखते हैं भाई, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, बचा कितना 2/3 बचा, 3 एकम 3 और 2 5/3। m की वैल्यू वो थी, n की वैल्यू ये थी, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m/n पूछा है, m डिवाइडेड बाई n पूछा है, तो क्या कर सकते हैं, m कितना है मेरा 113/120, ऊपर से लिखते हैं 113/210 एंड बड़ा वाला डिवाइड, फिर उसके बाद है 5/3, ये डिवाइड है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पे और बाहर वालों को बाहर, तो कितना हो जाएगा 113 मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास दिया गया 210 मल्टीप्लाई 5। क्या कर सकते, 3 से 3 7 21 हो जाएगा और 70 हो गया। अब 7 पंजे 35, तो मतलब 113/350, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए। देखिएगा जरा ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, 113/350, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, ये आपको सॉल्व करना ही होगा। अगर क्वेश्चन वैसे तो ऑफलाइन आने नहीं वाले, अब सारे एग्जाम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आपको नोट भी करना पड़ेगा और काटा पीटी भी करनी पड़ेगी और ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, कितना भी दिमाग चला लेना, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 1% भी अगर मिस्टेक होती है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दोबारा करना होगा और दोबारा करने पर डबल टाइम लगेगा। इससे अच्छा ये है कि जल्दी जल्दी फटाफट से नोट करें और अपना यहाँ पर टाइम लगाएं। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचता है और उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा क्या बोल रहा है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, x इक्वल टू दिया गया है 943 प्लस 864 का स्क्वायर, मतलब 943, फिर दोबारा माइनस लगाकर दिया गया 943 माइनस 864। ठीक है, मतलब a और b की वैल्यू चल रही है, तो मतलब पहले ब्रैकेट में दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद दिया गया है a वैल्यू तो दी गई 943, यहां पर a है और 864 यहां पर b है, तो मतलब a माइनस बी दिया गया है, तो a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। फिर इसके बाद डिवाइडेड में बोला है, डिवाइडेड में सबसे बड़ी बात है, डिवाइडेड में सबसे बड़ी बात है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है, फिर हम यहां पर समझेंगे, क्योंकि आपके लिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है लेकिन उस क्वेश्चन को मैं टच नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखिएगा, 943 प्लस आगे दिया है 864 का स्क्वायर माइनस, फिर दिया गया 943 माइनस 864। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का, एंड डिवाइडेड बाई जो वैल्यू दी गई है वो लिख लीजिएगा 1886 मल्टीप्लाई, फिर हमें दिया गया है क्या 1728। जब ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो नीचे भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा, बस आपको पता करना है। तो यहां पर यूनिट प्लेस है 6, तो मतलब अगर मैं देखूं तो 3 का कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो जोड़ के लिखेगा या वर्क करके लिखेगा या मल्टीप्लाई 2 करके लिखेगा, कुछ ना कुछ तो करके लिखेगा। तो 3 तिरका 9 होते हैं, बल्कि 6 दिया है, तो मतलब स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर तो है नहीं भाई, 3 तिरका 9 होते हैं। और इसे भी चेक करेंगे तो 4 चौक 16 होना चाहिए, 6 होना चाहिए लास्ट में, तो ये भी नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 3 चौक 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी नहीं दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हो गया, फिर बात तो दोनों सेम होने चाहिए थे, लेकिन मल्टीप्लाई भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एक काम कर सकते हैं कि 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहां पर दूसरी वाली डिजिट है 4 दूनी 8, तो मतलब ये जो डिजिट दी गई है हमें उनका क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, 4 दूनी 8 और इसमें कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, दोनों लिख दिए बस।
ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्क्वायर का तो कोई काम नहीं है, मल्टीप्लाई का कोई काम नहीं है। अब बताता हूँ मैं क्या करना है। तो ऊपर 943 को मैंने माना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जो वैल्यू दी गई है 2a दी गई है, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये a है तो a का डबल हो रहा है तो 2a। ठीक है, बीच में क्या, बीच में मल्टीप्लाई है और फिर क्या दिया 2b, ये दिया गया है। अब ओपन करते हैं फॉर्मूला। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर देखो ये जब माइनस, जब इस ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा तो ये तो हट जाएगा, ये तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का और ब्रैकेट हट जाएगा, साइन चेंज हो गए। देखते हैं आगे कहानी क्या कहती है। 2ab 4ab लिख दूं, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, 2ab प्लस 2ab तो कितना हो गया 4ab। तो मतलब 4ab तो मेरा हुआ ऊपर और नीचे हुआ 4ab, तो ab से ab कट गया, 4ab से 4ab कट गया पूरा पूरा, तो बचा कितना ओनली 1। तो मतलब डिजिट का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस पर बेस्ड भी, तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले बेसिक कीजिएगा फिर इससे देखिएगा। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा, एकदम क्लियर। ठीक है, चलो तो फिर अब हम चलते हैं, टाइप ये खत्म होता है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप 5 नेक्स्ट वीडियो में, और वो एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा। 12-13 क्वेश्चन है उसमें, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। अभी तक चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। चलता हूं, बाय, टेक केयर।